कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारे आगे झूठ बोल रहा है, या फिर हम श्योर नहीं होते कि हम उनकी बात माने या फिर नहीं। ये एक इंटेरोगेशन के टाइम भी हो सकता है और हमारे पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली या फिर किसी डील को नेगोशिएट करते टाइम भी। यानी किसी से भी सच बुलवा पाना काफ़ी यूजफुल स्किल हो सकती है। पर फॉर्चुनेटली हमें इस स्किल को यूज़ करने के लिए एक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम प्रोफेशनल इंटेरोगेटर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम उनसे कई ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिनकी मदद से वो किसी का झूठ काफ़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उनके आंसर्स में कोई इनकॉन्ग्रुएंसी यानी मिसमैच है। एग्जाम्पल के तौर पे 2007 में अमेरिकन जर्नलिस्ट अमेंडा नॉक्स पर अपनी फ्लैटमेट को जान से मारने का चार्ज लगा था, और कुछ सालों बाद जब एक इंटरव्यू में उससे दोबारा पूछा गया कि क्या वो मर्डर उसने करा था और क्या वो उस रात मर्डर सीन के आसपास थी, तो उसके आंसर्स एक बात बोल रहे थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी। Did you kill Meredith Kercher? No. Were you there that night? No. Do you know anything you have not told police that you have not said in this book? Do you know anything? No. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर अमेंडा काफी तेजी से आंसर कर देती है क्योंकि ये क्वेश्चन उसने एक्सपेक्ट करा था। पर दूसरे क्वेश्चन के टाइम जब उससे पूछा गया कि क्या वो मर्डर के टाइम वहां थी, तो उसकी आईब्रोज ऊपर उठ गई, उसकी आईज वाइड हो गई और वो एक सरप्राइज्ड माइक्रो एक्सप्रेशन देने लगी, जिसके बाद उसने अपना सर नॉड करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज से हाँ बोला। सेकेंडली, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके सेंटेंसेस ना पूरे करें। हमें हमेशा कुछ सेकंड्स रुकना चाहिए ये पक्का करने के लिए कि उनके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, और नॉडिंग काफ़ी अच्छा जेस्चर है ये कन्वे करने के लिए कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। ज़्यादातर जब हम चुप रहते हैं तो जो इंसान झूठ बोल रहा होता है वो अपनी नर्वसनेस की वजह से हमें कन्विंस करने के लिए और डिटेल्स देने लगता है। थर्डली, अगर हम किसी से कोई सीक्रेट उगलवाना चाहते हैं तो उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर करना उन्हें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकता है। ये हमें मूवीज़ में काफ़ी ऑफन देखने को मिलता है कि कैसे पुलिस वाले या फिर डिटेक्टिव्स सस्पेक्ट के एकदम पास आकर बैठ जाते हैं, जिससे वो इंसान अपनी स्टोरी और भी डीप जाकर सुना पाता है। फोर्थली, जब वो अपनी स्टोरी सुना रहे हों तब हमें उन्हें बोलना चाहिए कि वो उसे उल्टा सुनाएं या फिर बीच में से सुनाना शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी झूठी स्टोरी को एक लीनियर वे में याद करते हैं, जिसकी वजह से जब हम उनसे उनकी स्टोरी किसी नए तरीके से पूछते हैं तब उनके झूठ को पकड़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और इसके साथ ही हम उनकी स्टोरी को और भी बुरा बनाकर बोल सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि क्या वो हमें रोककर हमें ठीक करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनकी कन्फेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता है कि हमारे किसी फैमिली मेंबर ने हमारे वॉलेट से पैसे लिए हैं तो हम उन्हें अपने लॉस को बढ़ाकर ये पूछ सकते हैं कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड और पैसे लिए हैं? और अगर हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं गुमा है तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि वो उस पार्ट को सही करना चाहेंगे जो उन्होंने करा ही नहीं, क्योंकि कोई भी झूठ बोलने वाला उस ब्लेम से बचना चाहता है जिसका बेनिफिट उसे मिला ही नहीं। लास्टली, एक और टेक्निक जो किसी से भी सच निकलवाने में काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है वो है उनसे एम्पथाइज करना और उनके कामों को ऐसा बना देना जैसे वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है उनका ट्रस्ट पाने के लिए, जिसके बाद उनके लिए सच बोलना आसान हो जाता है, और इस तरह से हम उनसे एक अनडिमांडिंग वे में कई क्लूज निकलवा सकते हैं या फिर सीधा सीधा उनसे कन्फेस करवा सकते हैं।